जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी शुरू करते हैं और इसके लिए मैं यहाँ पर उपयोग करने वाला हूँ अजय माला के नवोदय पुस्तक को। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अजय माला प्रकाशन को, जिन्होंने आपने मुझे जो है इस पुस्तक को गिफ्ट में भेजा है। निश्चित तौर पर इस पुस्तक का लाभ मेरे सभी विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाला है और सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं पुस्तक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यह पुस्तक वास्तव में काफ़ी अच्छा है और इनके जो प्रश्न हैं बहुत ही बेसिक लेवल पर है, तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मार्केट में और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनका भी अध्ययन कर सकते हैं और इसे भी जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर हम इसके जो प्रश्न उत्तर है उसको सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जिसमें पहला पार्ट है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के यहाँ पर 24 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पुस्तक में दिए गए हैं, उन प्रश्नों का हम तैयारी करा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। आप सभी विद्यार्थी ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और आप इसके उत्तर को कमेंट भी कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है कि इन सवाल को कैसे बनाना है, वीडियो को ध्यान से देखें, और जो पहले से पढ़ चुके हैं तो अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको देखें। इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे, जिसकी तैयारी आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है 1037 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से सबसे बड़ी संख्या आपको ढूंढना है। तो सबसे सरल तरीका ये होता है कि इसके ऑप्शन में ये देखिए कि चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 7 है, 7 है, 7 है, 7 सभी बराबर है। 1, 6, 6, 6 ये छोटा है। 3, 3, 1 अब ये छोटा है। इन दोनों को देखते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, ये छोटा है, ये सबसे बड़ा मिला। अब हमको ये देखना है कि जो सबसे बड़ी संख्या हमको मिला है उनमें क्या ये सभी अंक है। तो 1 है, 0 है, 3 है, 7 है और 6 है। इस प्रकार से इनसे बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो है ऑप्शन 2 है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, 6257 में अंक 2 एवं 5 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको कैसे बनाएंगे। इस संख्या में 2 का स्थानीय मान क्या है, 2 सैकड़ा में है, तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा 200, क्योंकि 2 सैकड़ा में है। 5 के स्थानीय मान कितना होगा, 5 दहाई में है, तो 5 दहाई का 50, 5 का स्थानीय मान। इन दोनों का क्या निकालना है, इन दोनों का निकालना है गुणनफल, अर्थात गुणा करना है। गुणा करने पर इसमें 2 शून्य है, इसमें 1 शून्य है, उत्तर में आ जाएगा 3 शून्य, 1 2 3। अब उसके बाद ये 5 का गुणा करेंगे, 2 से 5 दूनी 10, क्या आ गया 10,000, इसका उत्तर हो गया। प्रश्न क्रमांक 3 है 1 से 100 तक जुड़वा अभाज्य युग्मों की संख्या है। तो हमने अभाज्य संख्या तो पढ़ा है, लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है। तो ऐसी दो अभाज्य संख्या, जैसे यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इस प्रकार से अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये बढ़ते रहता है भाई, खत्म नहीं होता अभाज्य संख्या कभी। तो इनमें ऐसे दो संख्या ढूंढो जिनको घटाने पर, आपस में घटाने पर 2 प्राप्त हो। उसका अंतर 2 और 3 का अंतर तो केवल 1 है, लेकिन 3 और 5 को देखेंगे, 5 में से 3 घटाते हैं, क्या मिलेगा 2। तो यहाँ पर 5 और 3 एक जोड़ी है जो कि जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार 7 में से हम 5 कम करेंगे तो यहाँ पर भी 2 मिलता है, तो ये भी एक जोड़ी है। तो ऐसी ऐसी आप 100 तक की संख्या में कितने अभाज्य संख्या है जो कि जुड़वा अभाज्य संख्या के रूप में होते हैं। तो इनकी टोटल संख्या 100 तक में 8 होती है। इसके लिए क्या करेंगे, आप 100 तक की अभाज्य संख्या को लिखिए और ढूंढिए कि ऐसे कौन कौन से दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 होता है। आपको संख्या में 8 मिलेंगे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक चौथा क्या दिया गया है, 512 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर योगफल, प्राप्त योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अर्थात
512 में कुछ जोड़ना है जिसमें आप शून्य जोड़ सकते हो, 3 जोड़ सकते हो, 2 जोड़ सकते हो, 1 जोड़ सकते हो। तो ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या इसको जोड़ा जाए कि जोड़ने पर जो उत्तर प्राप्त होगा उसे हम 3 से भाग कर सकें। तो इसके लिए क्या उपयोग करेंगे? विभाज्यता के नियम। क्या उपयोग करना है? विभाज्यता का नियम। 512 क्या 3 से विभाजित होता है? इसके लिए हम 5 धन 1 धन 2 करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे। तो 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 आता है जो कि 3 के पहाड़ा में नहीं आता। तो 8 में हम क्या मिलाएं? ये 3 के पहाड़ा में आए। और छोटी से छोटी संख्या तो शून्य मिलाएंगे तो 8 का 8 हो जाएगा। 1 मिलाते हैं तो ये 9 हो जाएगा, 1 मिलाते ही। तो 9 जो है 3 के पहाड़ा में आता है, 3 तिया 9। इस प्रकार से एक ही वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको अगर 512 में जोड़ते हैं तो वह जो है 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, 5वां है, दो संख्या का योगफल 40 है और यदि उन संख्याओं का अंतर 8 है तो संख्या बताएं। ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने कई बार अपने क्लास में बताया है। पुराने वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आप देख रहे हैं उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल, मैं नाम नहीं बता पाया था, आपको बताना चाहूँगा। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसमें नवोदय की बेसिक तैयारी होती है, एडवांस लेवल तक होती है। तो उसमें हमने ऐसे प्रश्नों का बहुत अभ्यास कराया है। अब एक और तरीका बताता हूँ ऐसे प्रश्नों को हल करने का। आप ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में दिए गए दोनों सवाल में, दोनों संख्या में ऐसे कौन कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर 40 मिलता है। तो 10 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। ये उत्तर हो सकता है। 20 और 30 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 50। तो ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि जोड़ने पर हमको क्या चाहिए? जोड़ने पर हमको 40 चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या रहे? 50 रहे। इसी प्रकार 16 और 24 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और 16 और 34 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 उत्तर हो सकता है, उत्तर है नहीं है। अब क्या करना है? अंतर देखना है, दोनों संख्या का अंतर। तो देखो 30 में से 10 घटाएंगे क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। हमको क्या चाहिए? 8 चाहिए। तो ये भी उत्तर नहीं है। अब 24 में से हम 16 घटाते हैं, क्या मिला? 8 मिला। तो ये शर्त पूरा कर रहे हैं प्रश्न का, तो यही क्या होगा? उत्तर होगा। क्या होगा? ये उत्तर होगा यही। अब जो है प्रश्न क्रमांक 6वां पर पहुंचे इससे पहले आपसे निवेदन चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलेंगे जो आपकी नवोदय की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब है प्रश्न क्रमांक 6वां। कौन सा प्रश्न क्रमांक? 6वां। इसमें कहा गया है कि वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0 1 2 3 से हुआ हो। तो इन अंकों के प्रयोग करने के बाद छोटी से छोटी सम संख्या हमको मिलना चाहिए। हमारे पास 4 ऑप्शन है, देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या ऑप्शन 3 है, लेकिन ये तो सम संख्या नहीं है। हमको क्या चाहिए? सम संख्या चाहिए। तो इसके बाद की छोटी संख्या जो है, जो इससे बड़ी है बाकी से छोटी है, वह है 1032 जो कि सम संख्या है और यह जो है इन्हीं अंकों से बना है। तो यही क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4। प्रश्न क्रमांक 7वां है, दो संख्याओं का योग 11009 है। यदि एक संख्या 9999 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या कहा गया? दो संख्या है, ये दो संख्या को आपस में जोड़ा गया। जोड़ने पर क्या मिला? 11009। इसमें से एक संख्या है 9999, तो दूसरी संख्या क्या होगी पूछा है। तो इस दूसरी संख्या को ज्ञात करने के लिए हम इस संख्या को इससे घटाएंगे। तो 9999, ये 0, ये 1, ये 0 1, 1010 इसका उत्तर आया। ऑप्शन 2 में 1010 है, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 8वां, अंकों 2407 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे
सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखो क्या कहा गया है, ये जो संख्या है 2, 4 और 0, 7, इससे आपको सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगा? छोटे अंक को पहले करेंगे 0, 2, 4, 7, लेकिन इसमें शून्य का कोई मतलब रहा क्या? इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अब देखते हैं यहाँ पे शून्य का उपयोग नहीं हुआ है, तो हमको शून्य का उपयोग करके संख्या बनाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले 2, फिर 0, फिर 4, फिर 7, ये सबसे छोटी संख्या है। अब इससे सबसे बड़ी भी बनाना है, तो सबसे बड़ी बनाने के लिए बड़ी अंक को पहले, फिर 4, फिर 2, फिर 0। अब इसका योगफल निकालना है, क्योंकि इसमें योगफल कहा गया है। तो योग करेंगे अर्थात जोड़ेंगे, तो 7 और 0 7, 4 2 6, और ये 4 और ये 9, 9467। देखते हैं कहाँ पर है 9467, ये आपका उत्तर हुआ। ठीक है, अब है प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें कहा गया है कि इस संख्या में 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 9 का स्थानीय मान तो देखेंगे सबसे पहले 9 संख्या में कहां पर है? 9 संख्या में सैकड़ा पर है, तो सैकड़ा पे अर्थात 900, कहां पर है 900? ये उसका उत्तर हुआ। 10वां है धन 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम अर्थात इसका विपरीत संख्या। तो यहां पर धन 5 है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋण 5। धन है तो ऋण होगा, ऋण होगा तो धन होगा। ठीक है। 11वां 10 और 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग निम्नलिखित में से होगा। अब यहां पर 10 से 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्या कौन कौन सा होता है? इसको लिखोगे पहले, कौन कौन सा होगा? 11, 13, 17, 19, ये 10 से 20 तक की अभाज्य संख्या है। इसको जोड़ते हैं, 3 और 1 4, 7 11, 11 और 9 20, हासिल आया 2, 2 3 4 5 6, क्या आ गया 60। अब देखेंगे यहाँ पे दो दो ऑप्शन है, तो मैं इसके लिए पुस्तक वाले को एक ईमेल करूंगा, वो जो है यहाँ से ऑप्शन को अगले प्रकाशन में सुधार दे, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसमें हम ऑप्शन 2 को सही उत्तर दे रहे हैं। अब प्रश्न क्रमांक 12 है, जिसमें कहा गए हैं 1 से 30 तक की सभी संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्या है 1 से 30 तक? चलिए बताइए। तो मैंने जब अभाज्य संख्या पढ़ाया था तब बताया हूं कि 1 से 10 तक होता है 4, 11 से 20 तक होता है 4, और 21 से 30 तक होता है 2। तो 4 4 8 और 2 10, तो 1 से 30 तक हो जाएगा 10 अभाज्य संख्या। ये 10 अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है। अब है प्रश्न क्रमांक 13, ऐसी लगातार 3 प्राकृत संख्याएं बताइए जिनका योगफल तथा गुणनफल समान हो। लगातार 3 प्राकृत संख्या अर्थात गिनती, प्राकृत संख्या अर्थात गिनती कौन कौन सी है? तो देखते हैं, 1 2 3 लगातार है, 2 3 4 लगातार है, 6 7 8 लगातार है, और इनमें से कोई नहीं, तो सभी लगातार है। अब देखेंगे कि जिनका योगफल और गुणनफल समान हो, तो इसको योग करके देखते हैं। 1 और 2 3, 3 और 3 6, योग कितना हो गया? योग आया 6। गुणा करके देखते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6 और 6 एक कम 6, तो दोनों 6 आ रहे हैं। इसका मतलब शर्त कौन पूरा कर रहे हैं? पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन इसका क्या होगा? उत्तर होगा। अगला है, वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। तो प्रश्न में चलते हैं, क्या कहा जा रहा है? वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या। तो देखते हैं कौन कौन सी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या अर्थात जो किसी और के पहाड़ा में आता है, 37 किसी के पहाड़ा में नहीं आता, ये अभाज्य संख्या है। ये उत्तर हो नहीं सकता, क्योंकि हमको क्या चाहिए? भाज्य संख्या चाहिए। 33 11 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, ये उत्तर हो सकता है।
35 7 के पहाड़ा में आता है और 5 के पहाड़ा में भी आता है, ये भी उत्तर हो सकता है। और 31 तो अभाज्य संख्या है। अब इन दोनों में से किसको लें तो देखते हैं। अगर हम 33 को देखें तो 33 11 के पहाड़ा में आता है, 11 तिया 33, 11 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या, ये शर्त को पूरा कर रहे हैं। 35 को देखेंगे तो 35 7 गुणा 5 होता है, दोनों अभाज्य संख्या, दोनों शर्त पूरा कर रहे हैं। अब कैसे करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि छोटी संख्या कौन है, क्या बोल रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या, दोनों में से छोटी कौन है, 33 है, तो 33 इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पे, जो काफी महत्वपूर्ण है। 14,100 और 3 दहाई बराबर है, कैसे बनाएंगे। 14,000 अर्थात ये 14,000 हो गया, धन 1400 ये 1400 हो गया, धन 3 दहाई का 30, इसको जोड़ते हैं। इसको जोड़ते तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ने से, एक मिनट थोड़ा स्लाइड बढ़ा देता हूं ना, इसको जोड़ने से ये मिल जाएगा 0, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 1, 15,430। कहां पर है, ऑप्शन पहला है 15,430। अब अगला सवाल है, रोमन संकेत पद्धति में डी का मान क्या है। आपने रोमन संख्या पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मेरे इसी चैनल पर वीडियो है, देखिएगा, उसमें डी का मान बताया हूं 500 होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा। 17 नंबर का सवाल है कि इनको गुणा करने में इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले सबको गुणा करना है, 476 गुणा 198 करना, फिर जो गुणनफल आएगा उसको इससे गुणा करना, फिर जो गुणनफल आएगा इससे करना, फिर इकाई के अंक को ढूंढना बताना। इसको बनाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा, तब तक आपका नवोदय की तैयारी हो गई। तो ऐसे नहीं बनाना, इसको कैसे बनाना है, इकाई का अंक पूछा है तो इसके इकाई में क्या है, 6 है, 6 गुणा इसके इकाई में 8 है, गुणा 9 है और गुणा 2 है, इसको गुणा करते हैं तो 2 अंक करके गुणा करते हैं। देखो ये 9 दूनी 18 हो गया, और इधर गुणा करते हैं 8 छक्का 48। अब दोनों को फिर गुणा करते हैं, तो पूरा नहीं करना है, केवल इसका 8 को गुणा करना है, इसका 8 को गुणा करना है, तो 8 गुणा 8 क्या हो जाएगा, 64। तो 64 की इकाई में क्या है, 4 है, तो इसका उत्तर भी क्या होगा, 4 होगा। आप गुणा करके देख लीजिए जिसको डाउट है वो। अब प्रश्न क्रमांक 18 बहुत सिंपल है, 85,793 ऋण क्वेश्चन मार्क धन 151 बराबर इतना। तो पहले क्या करना, ये जो 151 है इसको इसमें जोड़ देना, जोड़ने के बाद इस संख्या को उस योगफल में घटा देना, उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19, 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी जो 8 से पूर्णतः विभाज्य है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 अंकों की संख्या देखते हैं कौन कौन सा है। ये भी 2 अंक, 2 अंक, 2 चारों 2 अंक है। बड़ी संख्या कौन सा है, 96 है, उसके बाद 94 है, उसके बाद 86, उसके बाद 84 है। तो 96 क्या 8 के पहाड़ा में आता है, 12 8 96, 12 के पहाड़ा में आता है, 8 बार में 8 का पहाड़ा में 12 बार में आता है, तो 96 आ रहा है, तो यही बड़ी संख्या है और ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको शुरू में उत्तर मिल गया। अब है प्रश्न क्रमांक 20, अंक 9102 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखो इसमें देखेंगे 4 अंकों की संख्या कौन कौन सी है। सबसे पहले ये 4 अंकों की संख्या है, ये 3 अंकों की संख्या है क्योंकि शून्य आगे में है ना, 4 अंकों की नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि आगे में शून्य है, कोई मतलब नहीं है। ये 4 अंकों का, ये 4 अंकों का है, तो ऑप्शन 2 तो उत्तर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सा है, ये तो बड़ी संख्या है, दोनों में से ये छोटी संख्या है, तो इसमें चारों अंक है, तो ऑप्शन 3 इसका उत्तर। प्रश्न क्रमांक 21 है, 8 1 2 9 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या एवं सबसे छोटी सम संख्या का अंतर बताइए। तो देखिए मैंने जो बेसिक क्लास पढ़ाया है ऐप में, उसमें ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को हल करवाया हूँ। तो जो स्टूडेंट उसमें जुड़ करके मेरे साथ डायरेक्ट पढ़ रहे हैं उन सभी को कहना चाहूँगा कि ये प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसका हल करके इसका उत्तर जो है इसी वीडियो के कमेंट में आपको भेजना होगा, ठीक है।
इसके साथ ही साथ निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है यानी कौन कौन सा भाज्य संख्या देखते हैं। 17 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि किसी के पहाड़ा में नहीं आता है 1 और 17 के अलावा। उसके बाद 23 अभाज्य संख्या है क्योंकि किसी के पहाड़ा में नहीं आता। फिर आ गए 91, तो 13 7 91 13 के पहाड़ा में आता है, 7 के पहाड़ा में आता है, और 19 किसी के पहाड़ा में नहीं आता। तो अभाज्य संख्या कौन नहीं है? 91 नहीं है, ऑप्शन 3। अब है प्रश्न क्रमांक 23। 21 से 31 तक की सभी विषम संख्या का योग ज्ञात करें। 21 से 31 तक विषम संख्या कौन कौन सा होगा? 21, फिर 23, फिर 25, 27, 29 और 31। ये इतने संख्या, इसको जोड़ेंगे, योग बोला है नहीं। तो 1 और 3 4 5 9 7 16 16 और 10 26 का 6 हासिल आया 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 3 15 156 आया। देखते 156 है क्या? ऑप्शन 1 156 आ गया। अब है आखिरी, 30 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है? तो इसको मैं सभी बच्चों के लिए छोड़ रहा हूं। आपको क्या करना है, 30 से लेकर 100 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या आती है इसको लिखना है। लिखने के बाद गिनना है, फिर यहाँ उत्तर कमेंट करना है। तो अगले वीडियो में हम अध्याय 2 पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं, इनके प्रश्नों को हल करने वाले हैं। सभी बच्चे वेट करेंगे। और आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। आप देख रहे थे उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल। नमस्कार।